नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो पुस्तक सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे जी की है। साथियों, इस पुस्तक से आज साथियों हम करेंगे शुरू भक्तिकाल, और भक्तिकाल से जो भी तथ्य हैं उनकी प्रश्नोत्तरी आज साथियों हम शुरू करते हैं। और यह साथियों पुस्तक का प्रश्नोत्तरी के रूप में 7वां वीडियो है। तो चलिएगा देखते हैं आज का हमारा प्रश्न कौन सा है। तो साथियों देखिए, भक्तिकाल से कहें तो ये हमारा भक्तिकाल से हमारा ये पहला वीडियो है, ठीक है। तो आज का प्रश्न क्या है? आज का प्रश्न है, किस विद्वान के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भन धातु से हुई है? किस विद्वान के अनुसार बताना है आपको। भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से, भज भन हो गया, ये भज धातु से हुई है। तो साथियों यहाँ आपको बताना है। देखिए, भक्ति की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है, ऐसा मानने वाले विद्वान कौन हैं? मोनियर विलियम्स। कौन है? मोनियर विलियम्स हैं, ठीक है। मोनियर विलियम्स। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, बताइएगा। तो साथियों, भक्ति शब्द का सबसे पहले जो उल्लेख है वह श्वेतर उपनिषद, ठीक है। श्वेतर उपनिषद में मिलता है। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में कुछ विद्वानों का अभिमत किस प्रकार है, बताइए। मतलब भक्ति आंदोलन के संबंध में कुछ विद्वानों का अभिमत किस प्रकार है, आपको बताना है। देखिए, ग्रियर्सन का मानना है कि ईसाइयत की देन है ना। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन किसने कहा है? ग्रियर्सन ने, ठीक है, ईसाइयत की देन। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया। भक्ति आंदोलन इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया, ठीक है। ऐसा मानने वाले विद्वान कौन हैं? आचार्य शुक्ल। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है भक्ति आंदोलन। भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास, ठीक है, स्वाभाविक विकास। कौन मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और गजानन माधव मुक्तिबोध भक्ति आंदोलन के बारे में क्या मत देते हैं? तो उनका मानना है कि ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ। भक्ति आंदोलन का उदय किससे हुआ है? रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ, ठीक है। तो कुल मिला के यह मान्यता, ये मत हैं अलग अलग विद्वानों प्रस्तुता के, जो आपको भक्ति आंदोलन के रूप के उदय के संबंध में बताए गए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन एक कैसा आंदोलन है? देखिए, भक्ति आंदोलन एक कैसा आंदोलन है यह आपको बताना है। तो जो भक्ति आंदोलन है साथियों, वो एक तरीके से हम कह सकते हैं तो जनवादी आंदोलन है। क्या है? जनवादी, और हम कह सकते हैं जनवादी और जातीय आंदोलन है। भक्ति आंदोलन एक जनवादी और जातीय आंदोलन है।
इस बात को मानने वाले भी एक विद्वान हैं कि भक्ति आंदोलन एक जनवादी और जातीय आंदोलन है। ऐसा किसने कहा है? तो रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न देखिए, कथन है ये। कथन क्या है कि भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। यह किसका कथन है? बताइए, यह कथन किसका है? तो साथियों, यह कथन है आचार्य शुक्ल का। आचार्य शुक्ल का कथन है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने सात दीपनों खंड। किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति साथियों कबीर दास की हैं। कबीर दास, ठीक है, कबीर दास जी की हैं। अगला देखिए, उत्पन्ना द्राविड़े साहम वृद्धि कर्नाटके गता और क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता। यह किस ग्रंथ से उद्धृत पंक्ति है? तो साथियों भगवद गीता, भगवद गीता, भगवद गीता से हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, किसने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया है? दक्षिण में भक्ति का उद्भव हुआ ऐसा कौन मानते हैं? तो साथियों आचार्य शुक्ल। आचार्य शुक्ल का मानना है कि दक्षिण से ही भक्ति का उद्भव हुआ है। बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह आई और कोई भी नहीं जनता कि यह बात कहाँ से इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। बताइए, आपको बताना है यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? कोई भी, यहाँ देखिए, कोई भी हिंदू यह नहीं जानता, यह लिखना है यहाँ। कोई भी हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से इसके प्रादुर्भाव का कारण कहाँ से आई। ठीक है, कहाँ से आई और इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। तो यह कथन साथियों किसका है? तो गिरियर्सन का है। गिरियर्सन किसका है? गिरियर्सन। ठीक है, गिरियर्सन का कथन है। अगला देखते हैं, देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थीं और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी न कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत ना तो वे गा ही सकते थे और ना ही बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीति उलटफेर के पीछे हिंदूजन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष से हताशा, जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन किसका है? तो साथियों यह कथन बृहद है, आपको दोबारा पढ़ना भी पड़ेगा। तो यह कथन इतना जो बृहद है वो है रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, याद रखना है। चलिए देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। किसका कथन है? तो साथियों हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है,
मलेच्छाक्रांतेषु देशेषु पापैकनिलेषु च सत्पीड़ाव्यग्रलोकेषु कृष्ण एव गतिर्म। किसकी पंक्ति हैं? तो साथियों ये जो पंक्ति हैं ये साथियों वल्लभाचार्य की हैं, वल्लभाचार्य, ठीक है। और वल्लभाचार्य की किस पुस्तक से हैं? कृष्ण नामाश्रय स्रोत से, कृष्ण नामाश्रय स्रोत, कृष्ण नामाश्रय स्रोत से हैं, ठीक है। किसने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था? बताइए। तो स्वर्ण युग भक्ति काल को हिंदी साहित्य का किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन, ग्रियर्सन ने, ठीक है। किसने भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम से पुकारा? लोक जागरण काल किसने कहा है? तो साथियों याद रखना है डॉक्टर राम विलास शर्मा, डॉक्टर राम विलास शर्मा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला है, किसने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी? लोक जागरण की संज्ञा किसने कहा? देखिए लोक जागरण काल का है रामविलास शर्मा ने, और लोक जागरण कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। अगला प्रश्न है, निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा को विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया है? निर्गुण धारा है ना, और इसे ही हम क्या मान लेते हैं? ज्ञानाश्रयी शाखा को विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया है? देखिए आपको ऐसे ही बताएं हम। देखिए शुक्ल ने मतलब आचार्य शुक्ल ने आपके निर्गुण धारा को ज्ञानाश्रयी कहा है, ज्ञानाश्रयी, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? निर्गुण भक्ति, निर्गुण धारा को क्या कहा है? निर्गुण भक्ति, ठीक है। इसके बाद राम कुमार वर्मा ने क्या कहा है? तो संत काव्य कहा है, संत काव्य, ठीक है। परशुराम चतुर्वेदी ने भी संत काव्य कहा है। और गणपति चंद्र गुप्त इन्होंने क्या कहा है? तो इन्होंने भी संत काव्य कहा है। तो शुक्ल ने ज्ञानाश्रयी, ठीक है, शाखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण धारा को निर्गुण भक्ति, रामविलास शर्मा ने संत काव्य, परशुराम चतुर्वेदी ने संत काव्य, गणपति चंद्र गुप्त ने भी संत काव्य कहा है। अगला देखिए, संत काव्य धारा के प्रथम कवि और प्रस्तोता निम्न है, बताइए। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। प्रथम कवि किन्हें मानते हैं संत काव्य धारा का? कबीर दास को मानते हैं, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी किसे मानते हैं? तो ये भी साहब कबीर दास को मानते हैं, कबीर दास। संत काव्य परंपरा का गणपति चंद्र गुप्त मानते हैं नामदेव को, नामदेव। राम कुमार वर्मा किसे मानते हैं? तो ये भी नामदेव को मानते हैं, नामदेव को। राम स्वरूप चतुर्वेदी किसे मानते हैं संत काव्य परंपरा का प्रथम कवि? तो कबीर दास को, कबीर दास। तो एक बात आपने ध्यान ली कि गणपति चंद्र गुप्त और राम कुमार वर्मा ये दो लोग ऐसे हैं जो नामदेव को मान रहे हैं। कबीर दास को मानने वाले कौन कौन है? शुक्ल हैं, द्विवेदी हैं और रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदासी थे, यह किसका कथन है? तो यह कथन किसका है साथियों? किसका है? आचार्य शुक्ल का है, आचार्य शुक्ल का है कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदासी थे। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किसने किया है? तो हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किसने किया है? तो याद रखना है नामदेव ने किया है। महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि किसको माना जाता है? तो संत परंपरा के आदि कवि महाराष्ट्र में कवि मुकुंद
राज। ठीक है। और इन्होंने सन 1190 ईस्वी में मराठी का पहला कौन सा काव्य ग्रंथ लिखा मराठी का? तो विवेक सिंधु। इन्होंने विवेक सिंधु नाम का एक ग्रंथ लिखा मराठी का। ठीक है। अगला प्रश्न है, महानुभाव और वारकरी नामक दो संप्रदाय प्रचलित कहाँ हैं? बताइए कहाँ प्रचलित हैं? कौन कौन से? एक तो महानुभाव और वारकरी। तो साथियों ये कहाँ प्रचलित हैं? तो ये दोनों महाराष्ट्र में प्रचलित हैं, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक और वारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक कौन कौन माने जाते हैं? देखिए महानुभाव संप्रदाय, ठीक है, और वारकरी संप्रदाय या वारकरी संप्रदाय, इनके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? देखिए अगर हम महानुभाव की बात करेंगे तो इसके प्रवर्तक हैं चक्रधर। कौन है? चक्रधर। और वारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक हैं संत पुंडलिक। देखिए ये बात तो याद रखिए, संत पुंडलिक हैं। ठीक है। अब नोट समझिए, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से वारकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक संत ज्ञानेश्वर माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? ज्ञानेश्वर। वैसे मूल बात कही जाए तो महानुभाव संप्रदाय के चक्रधर हैं और वारकरी संप्रदाय के संत पुंडलिक हैं, मूल प्रवर्तक की बात करी जाए तो। ऐतिहासिक दृष्टि देख रही है तो ज्ञानेश्वर। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरुषकर्ता कबीर हैं। किसका कथन है? हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरुषकर्ता कबीर हैं। यह कथन किसका है? बताइएगा। तो साथियों यह कथन किसका है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह का है। यह किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह। ठीक है। अगला देखिए कि मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का क्या नाम था जो सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे? बताइए कबीर के गुरु का क्या नाम था? तो साथियों कबीर के गुरु थे, बताइए, धर्मदास। ठीक है। कौन थे? सॉरी माफ करें, ये धर्मदास तो शिष्य थे कबीर के, माफ करें। हाँ अब देखिए, अब बात कर रहे हैं कि गुरु कौन थे? गुरु थे सूफी फकीर शेख तकी। शेख तकी। कौन थे? शेख तकी। ये इनके गुरु थे। ठीक है, जो लोदी के पीर गुरु थे। सूफी फकीर शेख तकी को क्या माना जाता है? कबीरदास जी का गुरु। ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास, शिष्य थे ये, किस नाम से किया है? तो साथियों बीजक। किस नाम से किया है? बीजक। और बीजक जो है 3 भागों में विभक्त है, साखी, शबद और रमैनी। साखी, शबद और रमैनी। ठीक है। देखिए साखी का अर्थ होता है साक्षी, शबद का अर्थ होता है शब्द, और रमैनी का अर्थ होता है रामायण। ठीक है, याद रखना है। देखिए साखी में दोहा है। साखी में क्या है? दोहा। शब्द में क्या है? गेय पद है, गेय पद। और रमैनी में क्या है? चौपाई प्लस दोहा है। ठीक है। और अगर साखी की बात कही जाए तो ये राजस्थानी है। साखी राजस्थानी या खड़ी बोली में है। ठीक है। गेय पद आपके ब्रजभाषा, पूर्वी बोली, ब्रजभाषा, और पूर्वी बोली ये भी ब्रजभाषा। ठीक है, याद रखना है। अगला देखते हैं, कबीर की रचनाओं में प्रयुक्त छंद एवं भाषा किस प्रकार की है?
तो कबीर की जो भाषा है वो कैसी है? आपको पहले ये बताना है कि कबीर की रचनाओं में प्रयुक्त छंद एवं भाषा। तो कबीर की रचनाओं में जो प्रयुक्त छंद हैं वो दोहा और चौपाई है, और भाषा इनकी कैसी है? ब्रजभाषा भी है, खड़ी बोली भी है, ठीक है, दोहा चौपाई कह सकते हैं, ठीक है, और ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है। अब देखिए एक बात, किसकी भाषा को पंचमेल, खिचड़ी और सदुक्कड़ी आदि नाम से अभिहित किया जाता है? तो कबीरदास जी की भाषा को, ठीक है, कबीरदास जी की भाषा को। किसने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है? भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है? तो साथियों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। अगला देखिए, कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति सन 1512 ईस्वी की लिखी है, किसका कथन है? तो साथियों यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कबीरदास के भाषा के संबंध में विद्वानों ने क्या मत दिए? देखिए श्याम सुंदर दास ने कबीरदास की भाषा पंचमेल खिचड़ी बताई। पंचमेल खिचड़ी किसने बताई? तो श्याम सुंदर दास ने। रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को कहा सदुक्कड़ी, सदुक्कड़ी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी भाषा को कहा भाषा का डिक्टेटर, भाषा का डिक्टेटर, ठीक है। कबीर की बानियों का सबसे पुराना नमूना किस ग्रंथ में मिलता है? कबीर की बानियों का गुरु ग्रंथ साहिब में, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब में, ठीक है। अब देखिए कथन है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से, प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। किसका कथन है? तो कथन है ये साथियों रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। यह कथन किसका है? तो साथियों यह कथन है आचार्य शुक्ल का, आचार्य शुक्ल का। और देखिए भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। किसका कथन है? तो साथियों यह भी कथन आचार्य शुक्ल का है, आचार्य शुक्ल का। अगला प्रश्न है कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई? बताइए कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई है? तो मगहर में, मगहर मृत्यु हुई, ठीक है। कबीर की पत्नी तथा पुत्र पुत्री का क्या नाम था? देखिए कबीर की अगर हम पत्नी की बात करें, कबीर की पत्नी, तो साथियों कबीर की जो पत्नी थी उनका नाम था लोई, पुत्र का नाम था कमाल, कमाल, और पुत्री कौन थी? तो कमाली थी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। संत रैदास माने कि रविदास किसके गुरु माने जाते हैं? देखिए रैदास तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मीराबाई के, मीराबाई के, और किसके माने जाते हैं? उदय के, मीराबाई और उदय।
रैदास के कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं? तो साथियों रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। किसे सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु माना जाता है? तो गुरु नानक को। गुरु नानक। गुरु नानक देव की पत्नी तथा उनके 2 पुत्रों का क्या नाम है? देखिए पत्नी, पुत्र, ठीक है। अब देखिए पत्नी उनकी कौन थी? पत्नी थी गुरु नानक की सुलक्षणी, सुलक्षणी। और पुत्र कौन थे? उनके 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। श्रीचंद और दूसरे लक्ष्मीचंद। गुरु नानक देव की कौन सी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं? देखिए कौन सी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं? तो जपू जी, जपू जी, आसादी बार, आसादी बार, आसादी बार, और रही रास, रहिरास, सोहिला। ये जो रचनाएं हैं, ग्रंथ हैं, ये सभी गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। ठीक है। अगला देखिए, गुरु नानक दर्शन या नानक दर्शन का सार तत्व क्या है? नानक दर्शन का सार तत्व क्या है? जपू जी। नानक दर्शन का सार तत्व जपू जी ग्रंथ है। ठीक है। नसीहतनामा किसकी महत्वपूर्ण रचना है? तो नानक देव की, नानक देव, नानक देव की, नानक देव। देखिए नोट, प्रमुख संत कवियों से संबंधित प्रसिद्ध स्थल। अब बात आती है समराथल माने समाधि स्थल। समराथल किसका समाधि स्थल है? जंभनाथ का। जंभनाथ, जंभनाथ का समाधि स्थल समराथल है। अलख दरीवा, अलख दरीवा ये सत्संग स्थल है। किसका है? दादू दयाल का, दादू दयाल का। बाबा लाल का शैल बड़ौदा का, यह किसका है? बाबा लाल का शैल बड़ौदा का, यह बाबा लाल का है, बाबा लाल। मगहर किसका मृत्यु स्थल है? कबीरदास। सांगानेर मृत्यु स्थल किसका है? सुंदरदास का, सुंदरदास। भराने राजस्थान मृत्यु स्थल किसका है? दादू दयाल का, दादू दयाल का है भराने। और द्वारका मृत्यु स्थल किसका है? मीराबाई का, मीराबाई। ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण तथ्य हैं सभी। अगला प्रश्न देख लीजिए, संत कवियों द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय, मुख्य केंद्र और उनके प्रमुख शिष्य कौन कौन से हैं? ठीक है, तो इस प्रश्न पर साथियों देखिए ये एक बृहद प्रश्न है। ठीक है, 44वां जो प्रश्न है आपका बृहद प्रश्न है। इस पर हम साथियों चर्चा कल कर लेंगे। ठीक है, या आप कहें तो यहाँ जगह है, यहाँ कर लेते हैं। चलिए ठीक है, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो संप्रदाय है कबीर पंथ, सबसे पहले संप्रदाय, उनके संत कवियों के संप्रदाय, मुख्य केंद्र, ठीक है, इन पर बात करेंगे। बात है कबीर पंथ। अब कबीर पंथ के प्रवर्तक कौन माने जाएंगे? कबीर। ठीक है, इधर हम प्रवर्तक रखेंगे, इधर आपका संप्रदाय है, ये संप्रदाय रहेगा। ठीक है, संप्रदाय और ये प्रवर्तक। ठीक है, और केंद्र यहाँ रख लेंगे, केंद्र। चलिए, और कबीर पंथ का केंद्र है आपका काशी। कहाँ है? काशी है। इसके बाद आता है सिख, जो सिख संप्रदाय है, इसके कौन है? गुरु नानक, गुरु नानक। और कहाँ? पंजाब, केंद्र पंजाब। अगला संप्रदाय है उदासी संप्रदाय। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीचंद हैं, केंद्र वर्णित नहीं है अभी।
विष्णुई संप्रदाय, विष्णुई, ठीक है, विष्णुई संप्रदाय, इसके कौन है? जंभनाथ हैं। और बीकानेर इसका केंद्र है, बीकानेर। निरंजनी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय के कौन हो जाएंगे? हरिदास, हरिदास। केंद्र डीडा या डीडवाड़ा। लाल पंथ के कौन है? लाल पंथ, लालदास हैं, लालदास। अगर केंद्र पूछा जाए इसका तो अलवर है। अलवर कहाँ है? राजस्थान में। दादू पंथ के कौन है प्रवर्तक? दादू पंथ के दादू दयाल। ये कहाँ का है? ये राजस्थान का है, ठीक है। बाबा लाल पंथ है, बाबा लाली, तो बाबा लाल। गुरदासपुर, ठीक है। और सत्यनामी अगर पूछा जाए, सत्यनामी संप्रदाय कौन है? जगजीवन दास। और यह नरलोन में चला, नरलोन, केंद्र है नरलोन। तो कुल मिला के संप्रदाय और प्रवर्तक और उनके केंद्र आप ये नोट कर सकते हैं और यही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इतने ही महत्वपूर्ण माने जाएंगे, याद रखना आप लोग। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न है कि दादू दयाल के संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता है? तो दादू दयाल के संप्रदाय को याद रखना, दादू दयाल के संप्रदाय को दादू पंथ या दादू संप्रदाय के अलावा ब्रह्म संप्रदाय भी नाम जाना जाता है। ब्रह्म संप्रदाय और एक और नाम से जाना जाता है परब्रह्म संप्रदाय। ये दादू दयाल के संप्रदाय के नाम है। निरंजनी संप्रदाय कहाँ प्रचलित है? तो निरंजनी संप्रदाय ये कहाँ है? उड़ीसा में है, उड़ीसा। और हरिदास निरंजनी, ठीक है, उड़ीसा में है प्रसिद्ध। दादू पंथ के उत्तराधिकारी कौन थे? देखिए, दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र। और दादू के पुत्र का क्या नाम था? गरीबदास और मिस्कीन दास। एक तो थे गरीबदास, दूसरे कौन थे? मिस्कीन दास, ठीक है। कबीरदास के उत्तराधिकारी कौन थे? तो देखिए, कबीरदास के एक तो उनके पुत्र थे कमाल, ठीक है, और धर्मदास उनके शिष्य थे, धर्मदास। तो ये दो लोग उनके उत्तराधिकारी थे, ठीक है, ये इनके शिष्य हैं, ठीक है साथियों। तो कुल मिला के आज हमने इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर यहाँ चर्चा की। तो साथियों, आज हमने भक्तिकाल को शुरू किया है, ठीक है, भक्तिकाल। और भक्तिकाल के महत्वपूर्ण आज लगभग 50 प्रश्नों पर हमने बात की। तो साथियों, ये हमारा सेशन कैसा लग रहा है ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इन सभी प्रश्नों की इस तरीके से जो PDF है हमारी वीडियो की, उसको प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है, वहाँ आपको PDF मिल जाएगी। और साथियों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले नए सेशन के साथ, बेहतरीन सेशन के साथ। तो कमेंट्स साथियों ज़रूर करिएगा, ठीक है। कमेंट करना आपका इसलिए अनिवार्य है कि हमको थोड़ा उससे और बल मिलता है आप तक अच्छे से अच्छे कंटेंट को साझा करने के लिए। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।